In previous lecture, we have studied about the metal excess defect, but now we have studied about metal deficiency effect. Last lecture में हमने metal excess को पढ़ा, अब हम metal deficiency को स्टडी करेंगे. metal deficiency के वही compounds, वही आयन स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं जिसके अंदर जो metal present है वो ऐसे हों जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हो. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, आयरन. आयरन जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. तो जो आयरन का अगर आपके पास कोई आयनिक स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या करता है, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट को क्या कर देता है, शो कर देता है. अभी जो मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट है इसके अंदर होता क्या है, आपके पास आयन क्रिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल्स होते हैं वो बाहर जाते हैं और उसकी जगह पे आपके पास क्या आते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल आ जाता है. और मान लो आपके पास गए 2 एटम्स हैं बाहर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के, और उनको ओवरकम करने के लिए, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक जो मेटल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का वो आ जाए और मेटल को क्या कर दे, स्टेबल बना दे. लेकिन हुआ क्या कि 2 बाहर गए थे, एक आया, तो आपके पास एक जगह मेटल की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, कि वहां पे उस क्रिस्टल में मेटल की जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का, कि आयरन हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स है, एक है Fe2 पॉजिटिव और एक है आपके पास Fe3 पॉजिटिव. तो आपके पास यहाँ पे A पॉजिटिव की जगह क्या था, Fe2 पॉजिटिव था, और जो आपके पास यहाँ पे B नेगेटिव है उसको हमने किससे ले लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा लिया. तो यहाँ पे आपके पास सब जगह क्या है, Fe2 पॉजिटिव है. और आपने क्या किया यहाँ पे, अब जैसे ही इसको हीट कराया तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुआ, 2 Fe2 पॉजिटिव जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर चले गए. एक ये वाला आयन और एक ये वाला आयन बाहर चला गया. तो जब 3 जो है वो Fe2 पॉजिटिव बाहर चले गए, 1, 2 एंड 3, कोई भी 3 जो है वो बाहर की तरफ चले गए. तो ओवरऑल जो है वो कितने गए, Fe2 पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्ड पॉजिटिव का 6 चार्ज जो है वो क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है. पॉजिटिव का 6 चार्ज जो है वो कहाँ जा चुका है, बाहर जा चुका है. अब इसको न्यूट्रल कराने के लिए हमने क्या किया कि 2 Fe3 पॉजिटिव अंदर ले आए. अब 2 Fe3 पॉजिटिव जब आप अंदर लेके आए हो तो ओवरऑल 6 पॉजिटिव तो दोबारा से बन गया. तो 6 पॉजिटिव बना तो मान लो अंदर की तरफ क्या है, एक Fe3 पॉजिटिव यहाँ आ गया और एक Fe3 पॉजिटिव यहाँ आ गया. बट ये वाला स्पेस तो वैकेंट रह गया. अब प्लस का जब 3 Fe2 पॉजिटिव गए थे तो प्लस का 6 बाहर गया था, और जब 2 Fe3 पॉजिटिव आए हैं तब भी 6 अंदर आ गया. लेकिन जो आपके पास गए 3 थे और आए क्या है 2, तो एक जगह पे यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, हमारे पास वैकेंसी जनरेट हो गई. तो जब ये वैकेंसी जनरेट हुई है, इस वैकेंसी की वजह से यहाँ पे मेटल की वैल्यू कम हो गई और इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे अब एक टाइप को खत्म किया नॉन स्टिचोमेट्री के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कैटायन टू एनायन रेशियो जो है वो सेम नहीं रहती. कुछ केस के अंदर मेटल एक्सेसनेस की वजह से नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है, और कईयों के अंदर आपके पास क्या आता है, मेटल डेफिशिएंसी की वजह से जो है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है. नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द न्यू डिफेक्ट, दैट इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में आपके पास क्या होता है कि वो डिफेक्ट जो क्या आता है, फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से जो है वो जनरेट आउट हो जाता है, कि वहां पे क्या हो जाता है, कुछ इम्प्यूरिटी जो है वो ऐड हो जाती है. तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को पढ़ने से पहले एक बेसिक टर्म है, दैट इज अ डोपिंग. ये क्या होती है, हमें इसको समझना जरूरी है. तो जो आपके पास डोपिंग है वो क्या होता है, एक फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, इम्प्यूरिटी को ऐड करा देते हो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर. एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी का ऐड होना इन अ क्रिस्टल. इसके अंदर आपके पास क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर इम्प्यूरिटी को ऐड करा देते हो सो दैट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए. और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कराने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से क्रिस्टल के अंदर कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कराते हैं. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इस इम्प्यूरिटी को ऐड कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग. तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में हमारे पास मेन कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, डोपिंग का होता है. तो जो डोपिंग फिनोमिना है वो 2 टाइप्स के क्रिस्टल्स के अंदर टेक प्लेस हो सकता है. एक होता है हमारे पास आयनिक क्रिस्टल और एक होता है आपके पास कोवलेंट क्रिस्टल.
कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट हो सकता है और आयनिक के अंदर भी आपके पास क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो जनरेट हो सकता है। आयनिक मीन्स जो आपके पास कंपाउंड्स गिवन होंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आयंस की फॉर्म में होंगे, जिसमें एक जो है वो प्रॉपर वे से लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को और एक जो है वो प्रॉपर वे से क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल NaCl स्ट्रक्चर जो आपके पास कोवलेंट होता है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो इसके अंदर इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द क्रिस्टल, ना तो कोई एक पर्टिकुलर वे से लूज करता और ना ही कोई गेन करता। तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे तो वो हम अंडर द कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी द आयनिक क्रिस्टल इन विच वी हैव स्टडी द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमने क्या करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को स्टडी करना है। आयन क्रिस्टल के अंदर जो आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए हमने क्या लिया, NaCl का स्ट्रक्चर लिया। NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर अब हमने क्या किया, इम्प्योरिटी को ऐड कराया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मेटल डेफिशिएंसी में किया था कि आपके पास वहां पे क्या होता था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को आप रिप्लेस करा देते थे हाइयर वाले से, और वहां पे क्या होता था, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। वहां पे हम क्या करते थे, सेम मेटल को ही क्या करते थे, रिप्लेस कराते थे, जिस वजह से वहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं आता था, उसी का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी। बट जो आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि आप लोअर वाले को मेटल को क्या करते हो, रिप्लेस कराते हो विद द हाइयर मेटल, बट जो वो मेटल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्या था, NaCl का स्ट्रक्चर था, उस NaCl स्ट्रक्चर में आपने क्या कर दिया, कोई और मेटल जैसे कि स्ट्रोंशियम जो है आपके पास Sr2 पॉजिटिव आपने क्या करा दिया, उसके अंदर ऐड करा दिया। कैसे, अब आपने क्या किया, अगर Sr2 पॉजिटिव हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक नया मेटल जनरेट करा रहे हो तो यहाँ से भी 2 पॉजिटिव बाहर जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ये वाला Na और एक ये वाला Na फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, बाहर निकलवा दिया। तो बाहर निकलवाया, एक यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई और एक यहाँ पे। लेकिन अब हमने एडिशन जो कराई है इम्प्योरिटी की, वो क्या कराई, सिर्फ स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव को कराया, तो वो तो एक ही जगह पे जाएगा। यहाँ मान लो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव जो है वो जनरेट हो गया, तो यहाँ पे तो क्या रह गई, वैकेंसी रह गई। तो सिमिलर वे में ये आपके पास मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट हो गया। बट वहां पे क्या था, मेटल सेम आता था, Fe3 पॉजिटिव ही आया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक नया मेटल आ गया जिसने क्या किस तरह का काम किया, इम्प्योरिटी का। दैट्स वाई ये डिफेक्ट जो है वो किसके अंदर जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर जाएगा। अब जैसे ये स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव यहाँ आया, बट यहाँ पे क्या थी, आपके पास वैकेंसी थी, तो हो सकता है ये मूव करते करते यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पे क्या कर दे, वैकेंसी ले आए। फिर आपके पास हो सकता है कि ये वाला जो Na था, मतलब कि ये स्ट्रोंशियम जो है इसकी जगह चले जाए और यहाँ पे क्या कर दे, वैकेंसी को क्रिएट कर दे। तो इस तरह से जो वैकेंसी है वो मूव करती रहेगी और इसके मूव करने से यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है। तो इट मीन्स जब ये इम्प्योरिटी आपने डाली, तो इम्प्योरिटी डालने से इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो चुकी है, थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है। तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए हमने क्या किया था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डाला था। क्योंकि इम्प्योरिटी हम इसीलिए डोपिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसलिए पढ़ रहे थे ना, कि इम्प्योरिटी को इसलिए ऐड करना ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको प्रॉपर्टीज को चेंज कराना है तो वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो हमने जब इस क्रिस्टल के अंदर स्ट्रोंशियम को ऐड कराया तो मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज आउट हो गई। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है वो कौन सा डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अंडर द आयनिक क्रिस्टल। अब हम स्टडी करेंगे अंडर द कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल में जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं। एक आता है N टाइप और एक आता है P टाइप। ये दोनों भी जो है वो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंप्रूव कराते हैं। कि जो आपके पास आयनिक क्रिस्टल के अंदर नो डाउट हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया था बाय द इम्प्योरिटी, बट जो एक्चुअल में बेनिफिट होना चाहिए था वो इतना ज्यादा नहीं हुआ। दैट्स वाई वी हैव मूव टुवर्ड्स द कोवलेंट क्रिस्टल। तो हमने क्या किया, कोवलेंट क्रिस्टल्स की तरफ मूवमेंट किया और जिसकी वजह से वहां पे हमने इम्प्योरिटी को ऐड करना स्टार्ट करा दिया। तो जो आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसमें कोवलेंट करेक्टर में क्रिस्टल में 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज की वजह से नया क्रिस्टल जनरेट होता है, N टाइप और P टाइप। तो ये जो अब N टाइप स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि आपके पास क्या होगा, जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा आपने क्या किया है, क्रिस्टल लिया। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का आपके पास क्या है, क्रिस्टल है जिसके हर मेटल के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इस तरह का एक क्रिस्टल फॉर्म आउट हुआ है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ग्रुप 15 की जो इम्प्योरिटी है वो क्या करा दी, ऐड करा दी।
ग्रुप 15 की इम्प्यूरिटी कैसे ऐड कराई, विच कंटेन्स अ 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया, किसी भी एक पोजीशन में सिलिकॉन को हटा के क्या लगा दिया, आर्सेनिक जो है वो लगवा दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि इस पोजीशन पे हमने क्या लगवा दिया, आर्सेनिक लगवा दिया। तो बाकी स्ट्रक्चर के अंदर तो सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4, और यहाँ पे कितने आ गए, 5। तो एक एक तो इसने क्या कर लिया, सबके साथ शेयर कर लिया। अगर नीचे भी आपके पास एक सिलिकॉन होगा तो उसके साथ भी क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या बच गया, फ्री बच गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, और मूव करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है। तो इतनी सिंपल जो ये स्ट्रक्चर शो कर रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कुछ लेस क्वांटिटी में थी। तो जैसे ही आपने क्या किया, 15 ग्रुप की इम्प्यूरिटी को ऐड कराया, तो 15 ग्रुप की इम्प्यूरिटी को ऐड कराने के बाद आपके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फ्री आ गया। और इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से वो क्या करता है, इधर उधर मूव करता रहेगा। विद इन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पी टाइप। अभी तो हमने बोला कि जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है वो 2 टाइप्स के करनी है, एक करना है एन टाइप और एक करना है पी टाइप, विच इज अंडर द कोवलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमने एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट तो पढ़ लिया, एन टाइप। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पी टाइप कंडक्टर्स। तो पी टाइप में क्या होगा, जो ग्रुप 14 होता है उसके अंदर 13 की इम्प्यूरिटी जो है वो ऐड हो जाती है। अब 13 की इम्प्यूरिटी ऐड होने से क्या है कि एक ऐसा, इसी तरह से आपके पास सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर होगा। उस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अब जो एटम हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वो कौन से ग्रुप का होगा, 13 ग्रुप का। फॉर एग्जांपल हमने एल्युमिनियम को ऐड कराया, तो जो एल्युमिनियम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब आपके पास क्या होगा, जो क्रिस्टल फॉर्म्ड आउट। अब जब आपने क्या किया, एक पोजीशन पे एल्युमिनियम को लगवा दिया, तो एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये 3 तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पे अब जो नीचे होगा प्रेजेंट, तो वहां से ये बॉन्डिंग कर रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा। तो वो होल भी क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, और होल के मूव करने से यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो वो भी क्या करती है, इंप्रूवमेंट ले आती है विद द सिंपल सिलिकॉन स्ट्रक्चर। जो सिलिकॉन का सिंपल स्ट्रक्चर था उसमें अगर आपने 13 ग्रुप की इम्प्यूरिटी को ऐड कराया, तो वहाँ पे एक होल जनरेट हो गया, और उस होल के जनरेट होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो इट मीन्स इम्प्यूरिटी, कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में हमारे पास 2 टाइप्स के डिफेक्ट बने, एक एन टाइप और एक पी टाइप। इसमें जो है वो 15 में 14 ग्रुप एडिशन हुआ, और इसमें 14 में 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड हुआ। इसमें 14 में 15 ग्रुप का एलिमेंट हुआ था, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया था, इंक्रीज। यहाँ पे क्या हुआ था, होल इंक्रीज हुए थे, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो हैं बन जाते हैं विद द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल्स। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स जो है वो कितने टाइप्स के हैं, दैट इज स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक, और थर्ड वन पड़ा इम्प्यूरिटी, विच ऑल इज डन ड्यू टू द सो दैट हमारे पास जो कंडक्टिविटी है या प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाए। इस वजह से जो डिफेक्ट है वो जनरेट आउट हो जाते हैं।